आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसमें ये क्लियर है कि उस आतंकवादी हमलों से बीजेपी को फायदा होता है। अब ये मेन ये वोट का देश उसमें मीडिया में हिंदू मुस्लिम किया जाता है, ज्यादातर हिंदू मुस्लिम चला जाता है इसमें, उससे बीजेपी को फायदा होता है। मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बात नहीं है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, बंगाल में नहीं है, वहाँ पे क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बीजेपी करा रही है। अजमल कसाब को किसने कोर्ट ने फांसी दी, कोर्ट ने फांसी दी, कोर्ट ने बनवाया, बीजेपी ने तो बनवाया। फिर कैसे बनवाया क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी कैसे कहते हैं कि हमने मंदिर ही बनवा दिया, कोर्ट ने बनवाया। मोदी जी ने कब बोला कि मंदिर बनवाया है? जनता ने बनवाया है, जनता ने बनवाया मंदिर, जनता ने बनवाया मंदिर। दिखा दो एक बयान के मोदी ने कहा है फटा है हिंदू, सुना है तुमने कभी कि हिंदू का ही फटा है? बताओ। यहाँ आके आते हैं 72 के चक्कर फट जाते हैं यहाँ पे आके। वो मैं मानने आपकी बात मानने हूँ, मुसलमान मान लो अगर आतंकवादी उसमें गतिविधि में शामिल है उसको ये पूछ रहे हैं एक ही कौम के निकल दिया आतंकवादी। बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान की जासूस करते भी पाए गए हैं, जो अभी न्यूज पे चल रहा है, नेशनल न्यूज पे चल रहा है, जो 20 नाम आए हैं जो पाकिस्तान की जासूस करते पाए गए हिंदू लोग। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी दिखाना 20 लोग कहाँ पे दिखाना भैया, कहाँ दिखाओ ना, कौन सा खोल के दिखाओ। ये जज्बीर पाकिस्तान के लिए ये दिखाइए, ये जज्बीर पकड़ा गया। दिखा दो पहले भाई साहब। और फिर कहते हैं न्यूज चैनल पे भरोसा नहीं है, न्यूज चैनल ही तो दिखाओ। ये पुराना न्यूज है, देख रहे हो इससे क्या इतना पुराना देख रहे हो? अभी हमारे देश में मीडिया कितनी नफरत फैलाती है, जो अमोनियम था उसको RDX बता रही है। आगे समझिए, नाइट्रेट ही बताया था। मैंने अमोनियम नाइट्रेट को तो मारी डाला जा रहा था। सर मैं अमोनियम नाइट्रेट कह के ही बोल रही हूँ। बोल रही हूँ जो बड़े न्यूज चैनल हैं, जो राष्ट्रीय चैनल हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे समझ में वो हम जो बोल रहे हैं वो पब्लिक से ही ओपिनियन ले रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी ये बोल रहे हैं सर पब्लिक से, आप जैसे लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो पकड़ा गया इतना सारा, जो इससे कितना बड़ा हमला हो? देखिए मैम, ये इससे भी बड़ा हमला होने का जो था, अल फलाह यूनिवर्सिटीज को कल तो वो तोड़ा ही जा रहा है, ठीक है। और ऐसे हर जगह पे जहाँ ये इनका लिंक, जैसे वहाँ पे उसका उमर का घर तोड़ा गया कश्मीर में, वैसे ही क्या होता है ना कि इन लोग तो अल्लाह के नाम पे जाके फट जाते हैं कहीं पे भी। यही और दूसरा चीज क्या हो रहा है, इन लोगों को बहुत मोटी फंडिंग आती है। इनका घर भी वैसे ही जैसे उमर का घर तोड़ा गया ना, वैसे इनका घर भी तोड़ा जाए, और पूरे जितने भी इनके परिवार में जितने लोग हैं ना, सबको जेल में भेज देना चाहिए। इसलिए फांसी देना चाहिए पूरे परिवार को। जितने भी आतंकवादी अब आ रहा है ना मेरे बोलने के बाद में, चलो कम से कम एक मुसलमान तो बोलने के बाद ही आया हूँ, तो कम से कम जाग रहा है। चलो बढ़िया है, मैं जाग रहा हूँ, मैं रोड पर ही खड़ा हूँ। फांसी देना चाहिए, मगर इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का बार बार राजनीति आगे खुल के आता है। हमारे देश में कोई भी घटना होता है तो हिंदू मुस्लिम का ही राजनीति होता है। गद्दार क्यों पाया जाता है भारत में, सवाल ही होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, और पाने वाले हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन अक्सर आतंकवादी गतिविधि में जब भी देखा जाता है कि खुफिया एजेंसी की जो जानकारियां होती हैं वो पाकिस्तान में देना, जैसे मोहम्मद को देना, इस तरीके की क्या कारण रहता है सर? बहुत बड़ा सवाल है। देखो सोशल मीडिया पे सवाल लगा। पहले मेरी सुनो, अगर पाकिस्तान में कोई आतंकवादी पाए, वहाँ तो ज्यादातर मुस्लिम है, तो वहाँ आतंकवादी कोई पाया जा रहा है, तो इसमें कोई पाकिस्तान से हमें मतलब नहीं है। और इंडिया में दोनों कम्युनिटी के हमारे धर्म के लोग रहते हैं, अभी तो ये बोले थे वो उसकी बात पाकिस्तान में भी तो होगा, तो पाकिस्तान में भी तो आपके धर्म के लोग होंगे। फिर मेरी बात सुनिए, अपने देश में हिंदू मुस्लिम मतलब ज्यादा कम्युनिटी में, आगे इसमें हिंदू ज्यादा है मुस्लिम कम है, तो अगर यहाँ मुसलमान गलत हो सकता है तो हिंदू भी गलत हो सकता है। तो अपनो धर्म की राजनीति हो कहाँ रहा है, ये मेरी सुनिए, ठीक है, हिंदू कहाँ फट रहा है, ये एक जगह बताओ ना। कहीं जगह कभी फटा है हिंदू, सुना है तुमने कभी कि हिंदू का ही फटा है? बताओ। यहाँ आके आते हैं 72 के चक्कर फट जाते हैं यहाँ पे आके। वो मैं मानने हूँ, आपकी बात मानने हूँ, मुसलमान मान लो अगर आतंकवादी उसमें गतिविधि में शामिल है उसको मैं ये पूछ रहे हैं एक ही कौम के निकल दिया आतंकवादी। बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान की जासूस करते भी पाए गए हैं, जो अभी न्यूज पे चल रहा है, नेशनल न्यूज पे चल रहा है, जो 20 नाम आए हैं जो पाकिस्तान की जासूस करते पाए गए हिंदू लोग। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी दिखाना 20 लोग कहाँ पे दिखाना भैया, कहाँ दिखाओ ना, कौन सा खोल के दिखाओ जी, अभी दिखाएंगे। इमाम जो पकड़ा गया कश्मीर में, जो इमाम पकड़ा गया है, वो जो पूछ रहे थे ना मैम, देखिए बात है कि जो आतंकवादी जो आए थे ना पहलगाम से जो आतंकवादी आए थे, वो रहे कहाँ, रुके कहाँ, खाए कहाँ, वही एक अंसारी कौन तो इमाम है, वो पकड़ा
पकड़ा गया है, समझे। तो मैम यही सारा चीजें इन्हीं लोग के पास तो इन लोग रुकते हैं। और कश्मीर में तो मैं तो बोलता हूँ कि हर एक घर में जांच होनी चाहिए। हर घर में जो ये बंकर बना के बैठे ना सुरंगे, जहाँ पे काफी ये क्या बोलते हैं आतंकवादियों को बसा के रखे हैं, हर एक घर में जांच हो। और मैं तो बोलता हूँ कि भैया समतल बना दो, वहाँ पे पूरे कश्मीर को समतल कर दो, सबसे बढ़िया आतंकवाद रुक जाएगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ इस बारे में? हम तो पहले मोहम्मद उमर पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी कई सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे। क्या सबूत है इसके कि ये मोहम्मद? एक ही कौम के नहीं विश्वास कर सकते ना, हिंदू सारे बोल रहे हैं। और जो बढ़िया मुस्लिम है वो तो कह ही रहे हैं कि हाँ ये हरामखोर हैं, फटते हैं अल्लाह, फटते पड़ते हूरों के चक्कर में। लेकिन किसी भी आप मुसलमान से पूछ लो, कहेगा नहीं 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 नहीं, बहाने बनाएगा। सच्चा मुस्लिम वही है जो यहाँ पे आके विरोध करे कि हाँ फटाए तो फटाए, दिखाओ। ये जसबीर पाकिस्तान के लिए ये दिखाइए, ये जसबीर पकड़ा गया। मैं तो दिखा दो पहले भाई साहब। और फिर कहते हैं आप न्यूज चैनल पे भरोसा नहीं है। न्यूज चैनल ही तो दिखा रहे हैं। पहले ये देखना। ये पुराना न्यूज है। कितना ओ, देख रहे हो यार, देख रहे हो इससे क्या कितना पुराना देख रहे हो। अभी 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 क्या बरगला रहे थे, अभी क्या बरगला रहे थे कि अभी की कहानी है, अभी की घटना है। बोला अभी की कहानी है सुनो भाई साहब, ज्योति मल्होत्रा आई थी एक जासूस, सारे हिंदुओं ने उसका विरोध करा। अरे सुनो मेरी बात, ज्योति मल्होत्रा एक जासूस थी, सारे मैंने जासूस बोला, आगे विरोध करा। तुमने करा विरोध? तुम्हारे एक भी समुदाय ने विरोध नहीं करा। मैंने विरोध यहाँ किया। फट गया, मैंने विरोध किया। जब मस्जिद कैमरामैन गए तब कह रहे हमें नहीं पता, हमें आवाज नहीं आई। तुम एक ही को आगे समझ में सुनहरी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, 5 टाइम का नमाजी था, तो उसको सच्चा मुस्लिम मानते हैं आप? ना। मोहम्मद उमर ना, कौन था वो? मैं आतंकवादी है। अगर इस तरीके का काम कर रहा है, मैं तो उसको आतंकवादी मानता हूँ। और वो फट गया तो बढ़िया है। वो आतंकवादी मानते क्या है? ये आतंकवादी कैसे हो यार मेरे की मानना और उसमें अलग चीज हो गई। मतलब मैं मानता हूँ और है में अलग चीज हो गई। कैसे इंसान है? कैसे मानते हैं आप? भाई साहब ये बोल रहे थे कि आतंकवादी जो हैं वो इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी ने करवाया। अभी ये कैसे बोल रहे थे? ये बोल रहे थे भाई साहब कि बीजेपी ने करवाया, मतलब बीजेपी ने कराया। इलेक्शन के चक्कर में बताओ, इलेक्शन के चक्कर में करवाया है? मुसलमान बीजेपी वाले थे वो, तो तुम बिना देखे सोचे समझे बोल कैसे थे कि बीजेपी ने कराया है? तुम भी उड़ जाते ना वहाँ पे उन्हीं के साथ। हमसे सोच समझ के तो बोला करो। 26/11 हुआ था मैम, मैंने इनको ये भी बोला कि 26/11 जब हुआ था, 27 तारीख को, सुन लो भैया, भैया पे जवाब ही नहीं है, वैसे ही भागेंगे भैया मुँह छुपा के। भैया पे जवाब ही नहीं है, कभी मुझ छुपा के नहीं भागता। भैया मैं आप ही का सुन तो लो भैया, जैसे इन्होंने बोला। हाँ भैया, मुझ 27 तारीख को इलेक्शन था मैम, 27 तारीख को इलेक्शन था। दिल्ली में भी इलेक्शन 5 चरणों में चल रहा था, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन था, सब जगह इलेक्शन था। तो उस समय क्या ये क्या बोलते हैं, यूपीए की सरकार जिम्मेदार थी क्या? मैम देखिए, बात है कि ये जो प्रोपेगेंडा जो रचा जा रहा है ना, जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी बोलना सीखिए। मैं यही बोलूंगा और कुछ नहीं। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी ये जो लड़का है, इसने भी ये कहा कि बिहार में इलेक्शन चल रहे थे, जब इलेक्शन होते हैं तो इस तरीके से ब्लास्ट होता है, सरकार करवाती है। ये तो आपने कहा था ना, मानते हैं आप? ये कहा था इस बच्चे ने। तो इस बच्चे की सोच को क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार, देखिए आपको भी पता है कि सरकार अगर ब्लास्ट करवाएगी तो सरकार ही गिरेगी। आप जानते हैं ना, अच्छे से जानते हैं, सरकार ही गिरेगी। सरकार का अच्छा नाम रोशन नहीं होगा, सरकार गिरेगी उल्टा। देखो सरकार कराएगी तो नहीं, पर ऐसा होता है जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसमें ये क्लियर है कि उस आतंकवादी हमलों से बीजेपी को फायदा होता है। अब ये मेन ये वोट का कैसे हुआ देश, उसमें मीडिया में हिंदू मुस्लिम किया जाता है, ज्यादातर हिंदू मुस्लिम चला जाता है आगे में, उससे बीजेपी को फायदा होता है। मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बात नहीं है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, बंगाल में नहीं है, वहाँ पे क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है? बीजेपी करा रही है। आरएसएस को इन्होंने अभी आरएसएस को आतंकी संगठन बता दिया, ठीक है? आरएसएस को क्या बोलते हैं, और सब जगह जहाँ पे हिंदू ये बने क्या अपने देश में नहीं है, मारे जा रहे हैं, वहाँ बंगाल कहाँ है? बांग्लादेश की बात कर रहे हो? बीजेपी है, बीजेपी है बंगाल, अरे बीजेपी है वहाँ, राज्य में नहीं है, देश में तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार देश में तो है, करा दी है। तुमने यार अभी तो बोला इन्होंने, कह रहा मैंने कब बोला? मैंने कब बोला बीजेपी कराती है? मैंने ये बोला जो हम आतंकवादी अगर गतिविधियां होती है, हिंदू मुस्लिम अगर होता है, बीजेपी को फायदा होता है, ये क्लियर है। सुनो, जितने आतंकवादी हमले यहाँ हुए हैं, सबका जवाब दे रही है मोदी सरकार। 26/11 हुआ, दिया तुम्हारी कांग्रेस ने जवाब। 26/11 हुआ, जवाब दिया कांग्रेस ने। मोदी बदला तो ले रहा दबा के। 26/11 हमला हुआ था, बताओ ना। अजमल कसाब फांसी दी, अजमल कसाब को किसने फांसी दी? कोर्ट ने फांसी दी, कोर्ट ने फांसी दी, कोर्ट ने बनवाया, बीजेपी ने तो कोर्ट ने बनवाया। फिर कैसे कोर्ट ने बनवाया? क्या हुआ? फिर नरेंद्र मोदी जी कैसे कहते हैं कि हमने मंदिर ही बनवा दिया? कोर्ट ने बनवाया। मोदी
जी ने कब बोला कि मंदिर बनवाया है? जनता ने बनवाया है, जनता ने बनवाया मंदिर, जनता ने बनवाया मंदिर। दिखा दो एक बयान के मोदी ने कहा है, दिखाओ एक बयान, दिखाओ। अभी ये तो ये वो बयान था, सुनिए सुनिए, ये वो बयान था जब बोला था कि हम रामलला को लाए हैं, ये बात बोली थी मोदी जी ने। ये नहीं बोला कभी कि हमने राम मंदिर बनवाया है। जैसे हमारे घर में कुछ अनुष्ठान होता है ना, या कुछ होता है, जैसे गणेश चतुर्थी होता है या कुछ, तब हम क्या करते हैं, मूर्ति को लेके आते हैं घर में, तो हम बोलते हैं ना कि हम गणेश जी को लेके आए अपने घर में, ये बोला जाता है। देखिए भैया, नॉलेज पूरा रखिए, फिर उसके बाद में विरोध करिए। एक और सवाल ये उठता है कि बार बार जब भी कहीं पे भी चेकिंग होती है, तो चाहे वो पहलगाम का मामला हो या फिर अभी जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, इसके बाद चेकिंग लगातार बढ़ गई है रेलवे स्टेशन पे और मेट्रो स्टेशन पे।